अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। जैसा कि आजकल हमारी एपिसोड चल रही है हर चीज़ से सीखना। एक दरिया दरिया के किनारे पे ना घास लगा होता है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। जब तो खुद रहता है उसकी हिफाजत करते हैं, जब वो जाता है साथ घास को लेके जाएगा। उस वक्त जब तक वो वहाँ से हिलेगा नहीं ना, घास की फुल केयर करेगा। इसी तरह हमें अब इससे क्या हमें सीखना चाहिए। हमें भी चाहिए जो हमारे प्यारे हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे साथ सब हम अपने आप से भी ज़्यादा हमारे साथ वफ़ादार करते हैं, हमें भी चाहिए उनके साथ वफ़ा करें। छोटी-सी एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं छोटी-सी बात करता हूँ, सबसे पहले वालिदैन हैं हमारे, जो बूढ़े हो जाते हैं ना, मेरा तो अभी नहीं पता क्योंकि मैं अभी उस एज पे नहीं पहुँचा। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, उनका ख़्याल नहीं करते। हालाँकि मैंने खुद जो एनालिसिस मैंने किया ना एनालिसिस, वो यही एनालिसिस किया यार, वो 1 रोटी खा रहे होते हैं जस्ट, थोड़ा-सा फ्रूट आधा सेब बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो आप वैसे इतने पैसे हर जगह ब्रांड्स लेंगे, कोट लेंगे, इसराइलियन का बड़ा कुछ हर जगह पैसे खर्च कर देंगे। क्या पूरा पूरा एनुअल उसका आप डिस्ट्रीब्यूट करें ना, कुछ रुपए बनते हैं, कुछ रुपए। वो वालिदैन जिन्होंने आपको इस मुकाम पे पहुँचाया, एक वालिदैन होते हैं, दूसरा उस्ताद मोहतरम होते हैं हमारे, जो हमें इस मुकाम तक पहुँचाते हैं। और कोई नहीं चाह रहा होता, हर कोई चाह रहा होता है मैं आगे निकल जाऊँ, मैं आगे निकल जाऊँ। लेकिन वालिदैन जो उस्ताद चाह रहे होते हैं, वालिदैन चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा है, ये आगे निकल जाए, ये एक नाम कमा ले, ये अपना एक अच्छा मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे हैं। ये वालिदैन ही होते हैं। हमें इसी तरह हमें चाहिए कि हम सीखें कि हमारे साथ वफादार कौन है। हमें भी चाहिए कि उसके साथ वफादारी करें। जब उनको कोई मुश्किलात है ना, क्योंकि मुश्किलात में पता चलता है कि ये बंदा कैसा है। उससे पहले हम कभी नहीं बता सकते ये कैसा है, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब हम पे कोई मुश्किल आती है ना, फिर उसका पता चलता है। कहते नहीं है, जब हम पे मुश्किलात है, हमें सब रिश्तेदारों का पता चल गया, हमें सब अपने अजीज़ व अक़ारिब का पता चल गया। लेकिन वो मुश्किल तो चले जाएगी यार, मुश्किल चंद दिनों की है। ज़िंदगी जब चंद दिनों की है, तो मुश्किलात कहाँ से रहेगी यार इतनी ज़्यादा। इसी तरह ही ना, ज़रूरी नहीं हमें इंजीनियर, डॉक्टर, एक अच्छा न्यूज़ एंकर, एक अच्छा यानी कि एक्टर बनना है। एक्टर के साथ-साथ ये किताबें पढ़ें, बिल्कुल इससे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन साथ-साथ हमें चाहिए दुनिया की किताबें भी पढ़ें ना। दुनिया में भी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं ना। ये वासिफ़ अली वासिफ़ जैसे हो गया, इकबाल की पोएट्री होगी, इल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब आज के रसूल गुज़रे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात और बुलंद करे और बाकियों के दर्जात बुलंद करें। देखें, हमें इन्होंने क्या है, इन्होंने पढ़ाई की होगी, लेकिन साथ में दुनिया की किताबें पढ़ी और आज दुनिया इन्हें जानती है। हमने कैसे आगे निकलना है? हमने साथ ये किताबें भी साथ-साथ पढ़नी है। ज़रूरी नहीं सिर्फ़ हमने अपनी इंजीनियरिंग ही करनी है, या हम बीएस कर रहे हैं या सीएसएस कर रहे हैं, हमने वही करना है, नहीं। हमने साथ-साथ ये दुनिया की जो किताबें हैं वो भी पढ़नी है। हमने दुनिया को भी देखना, हमने सोचना है यार, हम ये स्टेप लेने लगे हैं, इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। कम से कम ये तो हमारे माइंड में मस्ट हो कि यार किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, या मुझे अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, कम से कम किसी को नुकसान भी ना हो। इस तरह हमारी सोच चेंज होगी। क्योंकि हाँ, जब इंसान सोचना शुरू हो जाता है ना, फिर एक इंसान कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता है। जब तक इंसान सोचता ही है, उसकी कोई सोच ही नहीं है, उसे पता है बस खाना मिल जाना है, मैंने थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बस खाने जितने पैसे आ रहे हैं सो जाऊँ। उस वक़्त वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। इसी तरह ही हमें चाहिए कि साथ-साथ, क्योंकि मेहनत बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी सोच ही छोटी है, हम उस हिसाब से मेहनत करते रहें, फ़र्क तो पड़ता है ना। पहले सोच बड़ी करें, फिर हम जितनी मेहनत करेंगे ना, उतने ज़्यादा हम ज़्यादा मशहूर होंगे। यानी कि मशहूर का मतलब ये है कि हम अगर अच्छी बात लोगों को बताना चाहते हैं, इस तरह फेमसिटी, ये नहीं कि पैसा हमारे पास आएगा, हमारी वाह-वाह होगी। ये बिल्कुल आर्ज़ी सी चीज़ है, इस पे हमें बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना चाहिए। इस बात पे फ़ोकस करना चाहिए कि अगर हम फेमस होते हैं, तो हम लोगों को पॉज़िटिविटी क्या फैला रहे हैं, हम लोगों से अच्छा सलूक क्या कर रहे हैं, हमारी वज़ह से कितने लोग हमसे सीख रहे हैं, ताकि कल जब हम इस दुनिया से जाएँ, लोग हमें याद रखें। ये चीज़ मस्ट, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि दुनिया आर्ज़ी है। मैं याद भी थोड़ा करवा देता हूँ कि ये दुनिया से जाना है सबने, कोई आज तक रहा ही नहीं है, कोई इंसान नहीं आज तक रहा। इतनी सदियाँ गुज़री, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया इसी तरह चलती जा रही है। क्योंकि हमने दुनिया को भी लेके चलना है, और जो सबसे मेन चीज़ है जो आगे रखनी है, वो तो हमारी आखिरत है ना, हमें उसके बारे में सोचना है। इसी तरह ही अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लीडर बने, हम चाहते हैं कि हमारे वालिदैन भी हमें एक अच्छी निगाह से इस तरह देखें कि यार बेटे ने कुछ किया है, जो मैंने इस पे इन्वेस्ट किए हैं पैसे, जो मैंने इसकी तरबियत की है, इसने करके दिखाया, इसने एक अपना यानी कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है हमने, क्योंकि अमल से सारी चीज़ों का पता चल जाता है। कहते नहीं, आजकल के दौर में क्या होता है, पैसों से इंसान का अंदाजा लगाया जाता है। देखिए इंसान गिरता जा रहा है, क्योंकि एक आदत जो मामूल बन जाता है। मैं इस वजह से कहता हूँ, जो आदत बनानी है ना, पहले आप सोच लें कि हमें आदत बनाने क्या लगूं, क्योंकि जो आदत बन जाती है ना, वो फिर चलती रहती है, चलती रहती है। अब माशरे का एक दस्तूर बन गया है, रकम रकम रकम, यानी कि पैसे हैं बस, हलाल तरीका हो, हराम तरीका हो। इसी तरह हमने खुद अपने अंदर आदतें भी बनानी है, हमें पहले देखने की यार ये आदत लोगों को भी
कितना फ़ायदा पहुँचाएंगी, मुझे कितना फ़ायदा पहुँचाएंगी, ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। क्योंकि जब ये आदतें बन जाएगी ना, फिर इंसान कहता है यार ये ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ, फिर वो नहीं, फिर पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बैक स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह पहले आप सोचें, एनालिसिस करें कि आपके साथ अच्छा कौन सलूक कर रहा है। हर किसी के साथ अच्छा सलूक करें, हर रिश्तेदारों के साथ बना के रखें, कुछ भी नहीं होता है, इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर ही होगा। अल्लाह हाफिज़।